इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को राम विरोधी बताया, तो वहीं राम मंदिर दान चोरी के मामले पर एक एक सवाल का जवाब दिया है। नवेंदु शेखर और स्वप्निल वर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नवेंदु, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ, जिसके लिए विधानसभा के बाहर हो हल्ला हो रहा था कि राम मंदिर चोरी मसले पर कुछ भी योगी आदित्यनाथ नहीं बोल रहे हैं, चुन चुन कर जवाब दिया गया और इतिहास के पन्नों को पलटकर बताया गया कि कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राम विरोधी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ राम मंदिर चोरी मुद्दे पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनसे ज्यादा तो इस मुद्दे पर कोई बोला ही नहीं है। सबसे पहले वो अयोध्या जाते हैं और वहां से सीधा बयान देते हैं कि राम मंदिर में जिसने भी चोरी की है उसको किसी हाल में हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद क्या कुछ एक्शन हुआ सबने देखा, एसआईटी की गठन हुई, उसके बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कैसे लोगों के घर से पैसे जब्त किए गए, अलग अलग सामानें जब्त की गई। और उसके बाद दोबारा योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए, साधु संतों से मुलाकात की, फिर कार्रवाई में और तेजी देखने को मिली। लेकिन पिछले दिनों संसद में जिस तरीके से पप्पू यादव ने नौटंकी किया था, उसके बाद योगी आदित्यनाथ आग बबूला नजर आ रहे थे। और आज सीएम योगी के बयान से स्पष्ट हो गया कि विपक्ष की राजनीति जो है वो किसी भी तरह से चलने वाली नहीं है, क्योंकि वो अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि सीएम योगी को घेर दें राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर, तो वो सफल इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि आज के दौर में देश के नागरिकों को यह मालूम है कि रामलला का असली भक्त कौन है और रामलला के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने आज सीधा, सटीक और स्पष्ट जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये केवल देश के हिंदू समाज को और साधु संतों को बदनाम करती है, इसलिए यह बयान देती है क्योंकि इस मामले में जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें कोई भी साधु नहीं है, कोई भी संत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव ने संसद परिसर में भगवा कपड़ा पहनकर यह दिखाने की कोशिश की, अपने वोट बैंक को यह मैसेज देने की कोशिश की कि साधु संतों ने राम मंदिर में चोरी कर ली है, इसका बड़ा इंपैक्ट देखने को देखिए विपक्ष की अगर हम बात करते हैं स्वप्निल, क्योंकि विपक्ष ने बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया। आप घेर रहे थे राम मंदिर मुद्दे को लेकर, लेकिन पप्पू यादव भगवा चोला पहनकर आ गए और समाजवादी पार्टी कांग्रेस खुद ही घिर रही है। बड़ा इंपैक्ट चुनावों तक भी देखने को मिलेगा। देखिए, कहावत है ना कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़े। विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाते हुए चाह रहा था कि बीजेपी को वो घेरे, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि बीते दिनों जिस तरीके से नतीजे भी आए उससे विपक्ष का मनोबल बढ़ा है। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर हम देखें तो पप्पू यादव जैसे नेता जो कि लगातार भगवा और सनातन के प्रतीकों का अपमान और उसका इस्तेमाल करके सनातन पर ही एक तरीके से लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यही एक सेल्फ गोल की तरह आप इसको देखेंगे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, देखिए समाजवादी पार्टी लगातार सदन के बाहर हंगामा कर रही है, चाहे वो संसद हो या फिर विधानसभा हो यूपी की। लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद भी ये बात कह रहे हैं कि भाई वो चर्चा अंदर क्यों नहीं कर रही है। योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा प्रखर और मुखर रहे हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर, और लगातार तटस्थ होकर और निष्पक्ष होकर जांच भी जारी है। तो मुझे लगता है ये एक सेल्फ गोल है और योगी आदित्यनाथ इस पर बड़ी तरह। आपको ये नहीं लगता कि अवधेश प्रसाद, जिसको बार बार दिखाया जाता था अखिलेश यादव की तरफ से कि देखिए अयोध्या से बीजेपी हार गई है, और जब वो पप्पू यादव के साथ नजर आए तो कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और अखिलेश यादव बुरी तरीके से अवधेश प्रसाद को लेकर ही गिर गए हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए कि जिस तरीके से उनका गला उन्होंने पकड़ा था, साधु के वेश में पप्पू यादव थे, लेकिन उस वेशभूषा का भी एक तरीके से अपमान था। और दूसरी बात आपने देखा कि राम गोपाल यादव जो हैं वो भी लगातार पप्पू यादव के समर्थन में नहीं आए थे, तो सपा के भीतर भी दो फाड़ हो रखा है। तो मुझे लगता है कि सनातन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अब घिरती हुई नजर आ रही है। ठीक है नवेंदु, आज जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम विरोधी, ये शब्द 2027 तक आपको लगता है कि इस्तेमाल होगा? क्योंकि राम विरोधी कह देना और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बखियां उधेड़ देना, इतिहास के पन्नों को पलटकर ये बता देना कि देखिए आप राम विरोधी हैं, आपने गोली चलाई और आज आप शब्दों से गोलियां चला रहे हैं। देखिए, जब तक समाजवादी पार्टी का अस्तित्व रहेगा तब तक अखिलेश यादव को या फिर उनके बेटे जब इस पार्टी को आगे संभालेंगे, क्योंकि वहां कार्यकर्ताओं के लिए जगह नहीं है, तो उन पर यह टैग लग गया है हमेशा के लिए कि ये राम विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं। क्योंकि अगर इनके इतिहास को आप उठा करके देखिए तो ये तो वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों के साथ इतना अत्याचार किया जितना किसी और के शासनकाल में नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। आप योगी आदित्यनाथ के हाल के बयानों को आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई गई। और समाजवादी पार्टी की तो विचारधारा ही राम विरोधी है। ये आज तक राम मंदिर नहीं गए हैं, गौ माता और गोबर से, गौमूत्र से इनको दुर्गंध आती है,
खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, लेकिन क्या मथुरा को लेकर ये कभी बयान देते हैं? तो जिस पार्टी ने राम मंदिर नहीं बनने के लिए पूरी ताकत लगा दी, जिसने मुसलमानों को खुश करने के लिए इफ्तार का आयोजन किया, उनके बड़े बड़े कार्यक्रमों में गए, अपनी पार्टी का पूरा मुसलमानकरण कर दिया। आप देखिए सांसद हैं, विधायक हैं, उस पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसे ही टिकट दिया गया जो समीकरण में फिट बैठते हैं। और रामलला के नाम पर हमेशा जिन लोगों ने मजाक उड़ाया, अगर उसको राम विरोधी नहीं बोला जाए तो क्या बोला जाए? और योगी आदित्यनाथ, उनके शासन में आप देखिए राम भक्तों की कैसे बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, 500 सालों बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और योगी आदित्यनाथ की देखरेख में इतनी शानदार व्यवस्थाएं की गई, इतने बेहतर तरीके से राम मंदिर को बनाया गया कि परिंदा भी पर नहीं मार पाया। और जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, दंगे हो जाएंगे, सेकुलरिज्म पर खतरा आ जाएगा, ये सारी चीजें धरी की धरी रह गई। और सीएम योगी ने साबित कर दिखाया कि अगर वाकई में राम भक्ति का जुनून है तो कोई भी राक्षस नहीं होगा उत्तर प्रदेश में जो हमारी राम भक्ति पर उंगली उठा देगा या हमारी राम भक्ति को रोकने की कोशिश करेगा। योगी आदित्यनाथ के बयान पर अभी अभी अखिलेश यादव का पलटवार भी आया है और योगी आदित्यनाथ ने जो राम विरोधी कहा तो अखिलेश यादव सीधा सीधा उस पर ना बोलकर बांकीपुर चले गए हैं कि बांकीपुर में बीजेपी को जैसे हार का सामना करना पड़ा वैसे 2027 में योगी आदित्यनाथ हारेंगे। अरे भाई, वो तो उपचुनाव था। आप पूरे अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि गलतफहमी में अखिलेश यादव है? देखिए, मैं थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूंगा अखिलेश यादव की याददाश्त को भी कि जब उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा जब उपचुनाव हुए थे 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन यहां पर मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि समाजवादी पार्टी की यह कोशिश है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेकर, वो भले हार्ड को हिंदुत्व पर बैटिंग नहीं करेगी उस पिच पर, वो सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेकर ये कोशिश करेगी कि हिंदू मतदाता जो कि जातियों में बट जाए और फिर उनकी तरफ वो आ जाए। यहां पर अखिलेश यादव सीधे तौर पर, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, कि उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। बांकीपुर हो या दतिया हो, इन दोनों सीटों ने मुद्दा और मनोबल जरूर बढ़ाया है विपक्ष का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से नवेंदु ने भी इतिहास बताया समाजवादी पार्टी का, जो रक्त रंजित इतिहास रहा है, जिस तरीके से सनातन का अपमान किया गया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और अतीत में भी ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसमें, और अखिलेश यादव खुद भी आज तक राम मंदिर रामलला के दर्शन करने नहीं गए, भले ही वो इटावा में केदारेश्वर मंदिर जरूर बना रहे हैं। तो एक तरफ से आप देखिए कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जितने निष्पक्ष होकर और जितनी सटीकता से बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें विपक्ष औंधे मुंह ही गिरेगा। ठीक है, अखिलेश यादव को लेकर नवेंदु आपसे भी सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, बजरंगबली का अवतार लिए एक व्यक्ति खड़ा था, काली माता का अवतार लिए एक किरदार खड़े थे। लेकिन सवाल ये है कि जो छींटे अखिलेश यादव पर हैं, चाहे फिर मुजफ्फरनगर का दंगा हो या फिर कैराना का हिंदू का पलायन हो, आपको लगता है कि क्या अखिलेश यादव का इन किरदारों को दिखाकर हिंदुओं को अपना बनाना काम आ पाएगा? देखिए, हिंदुओं के लिए भी धर्म बाद में आता है, पहले उनकी सुरक्षा है। और वो इस बात को समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के समय में उनके धर्म का विकास इसलिए हुआ है क्योंकि वो सुरक्षित हैं। अखिलेश के दौर में हिंदू अपने घर में थे, क्या वो शान से होली और दिवाली मना रहे थे? आपने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया, ऐसे 600 से ज्यादा दंगे अखिलेश के शासनकाल में हुए। रामनवमी पर दंगे, दुर्गा पूजा पर दंगे, दीपावली पर दंगे। और जब हिंदुओं के पर्व त्योहार होते थे तभी हिंसा की खबरें आती थी। तो उस समय हिंदू अपने पर्व त्योहार को नहीं मना पाते थे। लेकिन आज के दौर में हिंदू अपने पर्व त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है सत्ता में बैठा योगी आदित्यनाथ है। जो एक अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, आप देखिए कितनी शानदार तस्वीरें नजर आ रही है। सीएम योगी का बयान वायरल हो रहा है कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उन पर पुष्प बरसाओ, उनको खाने का व्यवस्था उनके लिए पूरी करो, पानी दो, और मेरे सरकारी हेलीकॉप्टर को लेके जाओ, उन पर पुष्प बरसाओ, और अगर कोई जिहादी वहां आकर हिंसा करने की कोशिश की तो उसी हेलीकॉप्टर से जवाब दे दो। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि सनातन सिर्फ मुद्दा नहीं है, सनातन है और सनातन को लेकर लोग वोट करते हैं। लेकिन किसके समय में सनातनियों का सम्मान हो रहा है, किसके समय में सनातनी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और किसके समय में सनातन के वोट का इंपॉर्टेंस बढ़ा है। क्योंकि अखिलेश के समय में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, कब्रिस्तानों का बाउंड्री वॉल बनाया जाता था, और हम देखते थे कैसे अखिलेश यादव बड़े बड़े दंगाइयों के कब्र पर जाकर फतिया पढ़ते थे, जो सीएम योगी कहते हैं। और आज देखिए, आप योगी आदित्यनाथ से किसी ने पूछा कि आप अखिलेश यादव की तरह मुस्लिम टोपी क्यों नहीं पहनते, आप अखिलेश यादव की तरह मुसलमानों को साधने की कोशिश क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने हिंदू समाज के साथ छल नहीं करना चाहता। यानी जो जगह योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं के दिल में बना ली है,
अभी वहां तक पहुंचने में अखिलेश यादव को कई जन्म लग अखिलेश ने देखिए छल किया है और उनका छल कहीं ना कहीं स्वप्निल नजर आता है, चाहे वो मुसलमानों को लेकर हो चाहे फिर हिंदुओं को लेकर हो। मुसलमानों के साथ उन्होंने छल किया, आज तक मुसलमान दरी बिछा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई बड़े ओहदे पर नहीं रहा, सिर्फ मुल्ला और कट्टरपंथी बड़े ओहदे पर रहे, वो तौकीर रजा जो आज जेल के अंदर हैं। तो क्या अखिलेश यादव के छल को आम जनता समझ गई? तो देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अखिलेश यादव के इस छल को न केवल आम जनता समझी है बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीते दिनों जब वो आए थे उत्तर प्रदेश के दौरे पर तो उन्होंने यही बात कही थी कि मुसलमान अब कालीन और दरी नहीं बिछाएगा। एक चीज आप समझ लीजिए कि देखिए अब 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है, ऐसे में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से रास्ता फिर दिल्ली की गद्दी तक का जाता है। तो अगले 1.5 साल बाद जब 29 में 27 के बाद जब चुनाव होंगे तो यहां पर अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि अगले 6 महीने के भीतर वो इस तरीके से इस पूरे सनातन के मुद्दे को ऐसे ब्लेंड करें कि भाई बीजेपी बैकफुट पर आए, क्योंकि बीजेपी जब सनातन की पिच पर खेलती है तो कहीं ना कहीं उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। और जाते जाते एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बीजेपी के लिए भी एक तरीके से अलर्ट है, अलार्म है। उनको वाकई में उन मुद्दों के साथ साथ सनातन की संस्कृति, सनातन के गौरव के मुद्दों के साथ साथ उन तमाम मुद्दों को भी एड्रेस करना होगा, जैसे एसआईटी जांच और चढ़ावा चोरी, जिसको संघ ने भी स्वीकार किया कि भाई इससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट जरूर पहुंची है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ये दिख रहे हैं करते हुए, जांच भी लगातार तेजी से जारी है, जल्द से जल्द उनको निष्कर्ष लाना होगा, क्योंकि आपको याद होगा 15 दिनों की डेडलाइन उन्होंने दी थी, उसके बाद एक्सटेंशन हुआ, तमाम चीजें हुई। तो मेरा ऐसा कहना है, जाते जाते मैं ये कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ को अब एक्शन मोड में वो है, साथ ही इस दिशा में भी काम करना चाहिए कि कितनी जल्दी नतीजा आए, ताकि जो जनता के भीतर भ्रम है, जो क्रोध है, जो उनके भीतर एक तरीके से ऐसी भावना आ गई कि हमारा जो हम चढ़ावा दे रहे हैं वो सही जगह जा रहा है, वो तमाम भ्रम दूर हो सके। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने चुन चुनकर पलटवार अखिलेश यादव पे किया, कांग्रेस पार्टी पर किया, लेकिन हिंदुओं का भरोसा कितना कायम योगी आदित्यनाथ पर है वो जल्द ही पता लगेगा, क्योंकि 2027 में चुनाव है। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।